अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ ताला आप सबको खैर ऑफिस से शादोबाद रखे। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे अपना बेहतरीन सा फीडबैक ज़रूर दें। ये वाला व्लॉग जो है ये है ईद के सेकेंड डे का, जिसमें हमारा सरप्राइज़ पिकनिक प्लान बना। यहाँ पे ओमान में जो हमारी फ्रेंड्स फैमिलीज़ जो हैं वो फ्रेंड बनी हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर पिकनिक पे बुलाया था और सरप्राइज़ सा एक तरह से पिकनिक प्लान था। बहुत सडन बना। बिल्कुल भी सुबह जब उठे थे तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें इस तरह से पिकनिक पे जाना है, लेकिन जब हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुए तो मेरे हस्बैंड को कॉल आई कि बस आप लोग तैयार हो जाएं और जल्दी से पहुंच जाइए। तो बस हम अपनी तैयारी के साथ जो है खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने सेकंड डे के, और ये मेरा ड्रेस था जो सेकंड डे के लिए मैंने रखा हुआ था। माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस, लॉन का है ये बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी और कट का काम हुआ हुआ है। तो जनाब अपने वे पर थे, रास्ते में थे, और ये जो हम जा रहे थे ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा बीच है जिसका नाम हयात बीच है, और बहुत ही अच्छी पीसफुल बड़ी ही साफ़ सुथरी जगह थी और फैमिलीज़ के लिए थी ये जगह, और ख़ास तौर पे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए लोग जो हैं वो जमा थे और बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन आप यकीन करें जब आप यहाँ देखेंगे ना, मेरा आखिर तक ब्लॉग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतने ज़्यादा लोग, इतना रश था लेकिन इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा था कि लगता ही नहीं था कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने हैं। मतलब इतनी कोई तमीज़ से और तरीके से बैठ कर लोग अपने पूरी फैमिलीज़ के साथ जो है वो गैदरिंग कर रहे थे। खूब इंजॉय किया। ये देखें इतने प्यारे प्यारे से पपीज़ नज़र आए, यहाँ पर लोग अपने अपने लेकर आए हुए। एक्चुअली ये जो एरिया है ना, ये ज़्यादातर विज़िटर्स जो आउटसाइडर्स आते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स भी हैं, तो साइडों पर लोग यहाँ पर रहते हैं जो आउटसाइड कंट्रीज से आते हैं, तो वो यहाँ पर ज़रूर फिर अपनी जितने भी अरसा यहाँ पर रहते हैं तो इन्जॉय करते हैं। तो बस हम वेट कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ का, और एक फैमिली जो हमारे साथ ही थी वो आ चुके थे, तो दो फैमिलीज़ ने भी और आना था। और बस जी फैमिलीज़ जैसे ही गैदर हुई हैं तो हमने चाय वगैरह जो लेकर आए हुए थे, चाय का सामान था, बिस्किट्स, और साथ में इसमें मिनी पिज़्ज़ाज़ थे और साथ में समोसे थे बड़े मज़ेदार गरम गरम। तो बस ये सनसेट सेट का जो है ना, मुझे बेइंतहा शौक़ था देखने का, और हमेशा ही दिल चाहता है कि बस सनसेट होता हुआ ना समंदर के करीब देखने से बहुत ही मज़ा आता है। तो सारे फ्रेंड्स जमा थे, आपस में बातें हो रही थी, डिस्कशन चल रही थी, कुछ अपने इश्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग हम और एक और फैमिली जो थी, हम दोनों नए हैं तकरीबन, यहाँ आए हैं, अभी अभी हम लोग इमिग्रेट किया है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे किस तरह से वक्त गुजरा और क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, फ्रेंडशिप हुई, बिल्कुल हमारे अंदाज़ के लोग थे, जिस तरह से हमारा स्टाइल है, मूड है हमारे बात करने का। और जनाब बस चाय बड़े मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छी होटल स्टाइल जो चाय नहीं तो कोयटा होटल स्टाइल बिल्कुल वैसी चाय थी। तो मैंने तो शुगर फ्री ली, एक 2 जग लेकर आए थे, एक में शुगर विद शुगर थी और एक विदाउट शुगर थी। तो बच्चे बैठ के अलग से, माशाल्लाह इन जितनी भी फैमिलीज़ आए ना, इन सबके ही बच्चे जो थे वो सिर्फ एक फैमिली थी जिनके एक बेटी थी, बाकी सबके माशाल्लाह बेटे और मेरे ही बच्चों के एज के थे। तो बड़ी अच्छी इनकी गैदरिंग हो गई और बड़ी अच्छी उनकी फ्रेंडशिप बन गई। तो इस बात की मुझे बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे बड़े अरसे बाद जो है इस तरह से उन्होंने गैदरिंग की यहाँ पे जब से आए हम। तो ये जनाब देखें ईद मुबारक का चाँद जो हमने आज देखा सेकंड डे पे, मेरे बड़े बेटे का जो फ्रेंड बन गया माशाल्लाह नया, बिल्कुल इसी की तरह का, और बहुत खुश था मेरा बेटा कि कराची के बाद जो यहाँ पर पहला फ्रेंड बना। तो बस हम बैठे यहाँ पर बातें करते रहे, खूब मज़ा आया। मगरिब की नमाज़ पढ़ी यहाँ पर और रात हो गई थी, तो हमने जितनी हमारी मेरी फ्रेंड्स बनी, जो हम सब ने जो है ना जाके वॉक करने का इरादा किया, और वॉक करते करते हमने खूब बातें की, खूब इंजॉय किया और मज़े मज़े की बातें की। कुछ उनके बारे में पता चला, कुछ मैंने कुछ बताया। तो बच्चे जो है यहाँ पर अपना गेम खेल रहे थे, क्रिकेट का बैट बॉल लेकर आया हुआ था मेरा बेटा, रैकेट लेकर आए हुए थे, तो खूब इंजॉय किया। साथ में जनाब अब बारी था डिनर करने की, तो सब बैठकर जो है वो डिनर कर रहे थे। सारी फैमिलीज़ आ गई थी। ये जो एक फैमिली थी काफ़ी लेट आई थी, तकरीबन डिनर से आधा घंटा पहले। तो यहाँ पे बॉयज़ को और जो फादर्स हैं वो सब एक जगह पे बैठ गए थे, वहाँ पे उनको खाना डाल के दे दिया था, और यहाँ हम जो लेडीज़ थी वो बैठ गई थी। तो एक लेडी जो मेरी फ्रेंड है, वो उनके बैक पेन था तो वो चेयर पे बैठी थी, और मैंने उनकी वीडियो भी नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये जो थी ना ज़बरदस्त थी हैदराबादी स्टाइल की बिरयानी, और साथ में हैदराबादी सालन। आपको पता है हैदराबादी बिरयानी जो होती है वो बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस होती है, उसके अंदर एक खटास की स्मेल होती है।
बहुत मज़े की थी। ये मटन की बिरयानी थी और जो दम बिरयानी होती कच्चे कच्चे गोश्त वाली बिरयानी बहुत ही मज़ेदार थी। ये हम बनवाई थी और ऑर्डर देकर, और उसके साथ रायता और ये बड़ा मज़ेदार सा मिर्ची का सालन था। तो हमने तो खूब इंजॉय किया। कोल्ड ड्रिंक्स थी, साथ में चाय वगैरह, ये सब चीज़ें खाई और बातें जो की ना, बस वो तो मत पूछें, इतनी बातें की, इतना मज़ा किया। कुछ पाकिस्तान के बारे में हमने डिस्कस किया और ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी होने के नाते जो कुछ हम फ़ील करते थे एक दूसरे के लिए, तो वो हमने डिस्कस किया। बहुत मज़े की बिरयानी थी वाकई। सालन का टेस्ट भी बड़ा ही मज़ेदार था। आप देखें, मैंने भी मिर्चों का सालन बनाया, लेकिन इतना मज़ेदार फ्लेवर जो एक आया ना इस सालन का, वो मेरे सालन में नहीं आया। तो मैं सोच रही थी क्या इंग्रेडिएंट ऐसा यूज़ किया है। तो फिर बाद में मैंने सोचा शायद ये कड़ी पत्ते का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो शायद उसकी वजह से इसमें एक खटास सी भी थी। तो बस पानी समंदर के किनारे हम लोग साथ में वॉक करते रहे खूब, और इतना कोई खूबसूरत पीसफुल लग रहा था ना। अच्छा, ये जो समंदर का पानी ना बिल्कुल ये जो एक ब्रिज से बनाया हुआ है उसके करीब पहुंच गया था। और जब हम नए नए गए, शुरू में गए थे, जैसे हम लोग 3:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, तो उस वक्त पानी काफ़ी दूर था कि बच्चे जो है वहाँ पे दूर दूर से फुटबॉल खेल रहे थे। तो मतलब एकदम से पानी इतना चढ़ गया था, तो अच्छा खासा डेंजरस था। लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि यहाँ का पानी वो स्पीड नहीं है इसकी पानी की जितनी कि कराची के समंदर की है और गवादर के समंदर की। ये वाला समंदर इतना फास्ट नहीं है। तो हम लोग सब वॉक करते हुए, बातें करते हुए आगे दूर तक निकल गए और सब के बारे में पता चला, उनकी चॉइस। उन्होंने, अच्छा, कुछ जो 2 फैमिलियाँ थी वो यहाँ पर माशाल्लाह से कोई तकरीबन 20-25 साल से रह रही हैं। तो वो उनको उनके एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए। उन्होंने हमें बताया कि हम शुरू में आए थे तो क्या क्या किया उन्होंने और कैसे सेटल हुए। तो ये जो 2 फैमिलीज़ हैं, इनके तो हस्बैंड जो हैं वो ओमान क्रिकेट एकेडमी में ही मैनेजमेंट में है। तो उनकी अच्छी माशाल्लाह से जो है वो सेटिंग हो चुकी है अब तो। अच्छा, जो हमारे साथ फैमिली आई है ना, जो अभी सेटल हुए तकरीबन, तो बल्कि वो हमसे भी बाद में आए हैं। हमें तो तकरीबन 7-8 महीने हो गए इधर आए, वो उनको 2 महीने ही हुए हैं। तो ये जो है ना, ये आर्किटेक्ट हैं खुद, लेडी जो हैं, और उनके हस्बैंड जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उनका भी यही इरादा है कि वो यहाँ पे शायद इस तरह से ही कुछ अपना ऑफिस वगैरह बनाए। बहरहाल ये सारी बातें हुई और भी बहुत सारी बातें हुई। हमने बहुत खूबसूरत जगहों को डिस्कवर किया, बहुत ही पीसफुल। मैं अपने हस्बैंड से ही कह रही थी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर रौनक है, कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा शोर शराबा नहीं है कि मतलब आप खुद से सुकून से आराम से बैठ के एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। घूम फिरने में भी कोई परेशानी नहीं। बच्चे भी बड़े तमीज़ से खेलने वाले, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रहा। तो ये कि बहुत अच्छा लगा। और ये इंतहाई खूबसूरत सा एक दरख्त, यहाँ पे 2-3 दरख्त ऐसे थे जो कि बड़ी अनयूजुअल लगे। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा एक दरख्त है, बिल्कुल ड्राई था, उसके अंदर लीव्स वगैरह नहीं थे, अभी शायद निकले, लेकिन उनके स्टेम जो रूट जो का शेप था ना, बड़ा ही अनयूजुअल था। तो हमने यहाँ पे खड़े होकर खूब सारी तस्वीरें बनाई। फिर बस जी ख़त्म हो गया था टाइम, तकरीबन 10:30 पौने 11 के करीब हम लोग सब उठ पड़े और उठ खड़े हुए और सब चल पड़े। और नेक्स्ट टाइम मिलने का वादा करके हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए थे। तो तकरीबन 11 बज गए थे, हम लोग अपने रास्ते में थे। रास्ते का व्यू भी बहुत प्यारा था, बड़ा ही पीसफुल, बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। अपने चैनल का ख्याल रखें, अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़।